राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, लाइमस्टोन शोल्स की एक चेन है जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। ये इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मिथोलॉजी और साइंस दोनों में घिरी हुई है और दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। सदियों से हिंदुओं ने इसे एक सेक्रेड प्लेस माना है जो रामायण से जुड़ा है और धार्मिक महत्व रखता है। साथ ही साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इसकी यूनिक फॉर्मेशन से फैसिनेटेड रहे हैं और इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और ह्यूमंस के इसमें रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राम सेतु का एग्जिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या एंशिएंट मिथ्स मॉडर्न साइंस के साथ रह सकते हैं और कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? ये ऐसे राम सेतु के डिफरेंट पहलुओं को एक्सप्लोर करता है, इसके मिथोलॉजिकल ऑरिजिन्स, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, साइंटिफिक एविडेंस और इसके नेचर से जुड़े कंट्रोवर्सीज को। इस एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम फेथ, साइंस और कल्चरल हेरिटेज में ब्रिज के रेलेवेंस को समझना चाहते हैं और इसके महत्व को जानना चाहते हैं। राम सेतु बिलीफ की पावर और हमारे प्लैनेट के इंड्यूरिंग मिस्ट्रीज का प्रतीक है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। चाहे मिथोलॉजी से देखें या साइंस से, इसका एग्जिस्टेंस क्यूरियोसिटी जगाता है और हमें फेथ, हिस्ट्री और नेचर के इंटरप्ले के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करता है। रामायण हिंदुइज्म के सबसे रिवर्ड एपिक्स में से एक भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने की उनकी क्वेस्ट की कहानी बताती है। ये कहानी न केवल एक साहसिक यात्रा है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और भक्ति के गहरे अर्थों को भी उजागर करती है। इस एपिक का मेन पार्ट राम सेतु का निर्माण है, एक ब्रिज जो राम और उनकी मंकी और बेयर आर्मी ने बनाया था। यह ब्रिज न केवल एक भौतिक संरचना थी, बल्कि यह उनके अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी था। रामायण के अनुसार अयोध्या के एग्जाइल्ड प्रिंस राम को मंकी किंग सुग्रीव और उनके लॉयल एडवाइजर हनुमान ने हेल्प की थी। सुग्रीव और हनुमान की मदद से राम ने अपनी सेना को संगठित किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान, जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ और डिवोशन थी, ने सीता को ढूंढने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनकी भक्ति और शक्ति ने उन्हें असंभव कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाया, जैसे कि समुद्र को पार करना और लंका में सीता का पता लगाना। रावण के किंगडम लंका का पता चलने के बाद राम को विशाल समुद्र पार करने के डिफिकल्ट टास्क का सामना करना पड़ा। यह समुद्र उनके और उनके लक्ष्य के बीच एक विशाल बाधा के रूप में खड़ा था। डिवाइन इंटरवेंशन सी गॉड के रूप में आया, जिन्होंने राम को फ्लोटिंग स्टोन्स का यूज करके ब्रिज बनाने की सलाह दी। यह सलाह एक डिवाइन संकेत थी कि भगवान राम का मिशन धर्म और न्याय के मार्ग पर था। ये स्टोन्स देवताओं द्वारा ब्लेसेड पानी पर तैरते रहेंगे, जिससे राम की आर्मी समुद्र पार कर सकेगी। यह चमत्कारिक घटना उनके डिवाइन मिशन की पुष्टि करती है। डिवाइन कमांड का पालन करते हुए वानर सेना ने टायरलेसली बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें समुद्र में फेंका। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने इस असंभव कार्य को संभव बना दिया। इस तरह एक एक पत्थर करके अनवेवरिंग फेथ और डिवोशन से राम सेतु नाम का ब्रिज बनाया गया, जो भारत को लंका से जोड़ता है। यह ब्रिज न केवल एक भौतिक संरचना थी, बल्कि यह उनके अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी था। यह आर्किटेक्चरल मार्वल बिलीफ की पावर और राइचसनेस की परस्यूट में कठिन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। राम सेतु की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने विश्वास और समर्पण के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। राम सेतु लगभग 30 माइल्स तक फैला है, जो भारत के तमिलनाडु में पंबान आइलैंड को श्रीलंका के कोस्ट पर मैनर आइलैंड से जोड़ता है। यह अद्वितीय संरचना सदियों से लोगों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही है। इसके निर्माण और उद्देश्य के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। यह शोल्स की चेन पॉल्क स्ट्रेट के शैलो वाटर्स में स्थित है, जो दो लैंडमासेस को अलग करने वाला एक नैरो ओशन स्ट्रेच है। पॉल्क स्ट्रेट की यह विशेषता इसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान बनाती है, जो न केवल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। राम सेतु की जियोग्राफिकल लोकेशन को पंबान आइलैंड के साउथ ईस्टर्न टिप पर स्थित धनुषकोडी, जो अब सबमर्ज्ड है, के साथ आइडेंटिफाई किया गया है। धनुषकोडी का यह क्षेत्र, जो अब पानी में डूब चुका है, कभी बस्टलिंग टाउन हुआ करता था, और राम सेतु के साथ इसके ऐतिहासिक संबंधों के कारण यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिस्टोरिकली राम सेतु को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें एडम्स ब्रिज, सेतु बंध और नल सेतु शामिल हैं। इन विभिन्न नामों से पता चलता है कि यह संरचना विभिन्न संस्कृतियों
और सभ्यताओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है, और इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण और कहानियां प्रचलित हैं। रामायण सहित एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इसके एग्जिस्टेंस और इंपॉर्टेंस के डिटेल्ड अकाउंट्स देते हैं। इन ग्रंथों में राम सेतु का वर्णन एक डिवाइन स्ट्रक्चर के रूप में किया गया है, जिसे भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्ट्रक्चर का मेंशन फॉरेन ट्रैवलर्स और जियोग्राफर्स के ट्रैवलॉग्स में भी मिलता है, जो इसके हिस्टोरिकल प्रेजेंस को और मजबूत करता है। इन यात्रियों और भूगोलविदों ने अपने यात्रा वृतांतों में राम सेतु का उल्लेख किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह संरचना प्राचीन काल से ही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रही है। स्ट्रक्चर की एक्यूरेट डेटिंग करना चैलेंजिंग रहा है। एस्टिमेट्स वाइडली वेरी करते हैं। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे हजारों साल पुराना मानते हैं, जबकि अन्य इसे अधिक रीसेंट फॉर्मेशन मानते हैं। इस संरचना की सही उम्र का निर्धारण करना एक जटिल कार्य है, जो अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च का विषय है। कुछ स्कॉलर्स जियोलॉजिकल स्टडीज और टेक्सचुअल रेफरेंसेस के बेस पर कई हजार साल की एज का अनुमान लगाते हैं, जो रामायण में बताए गए टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो सकता है। इन अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि राम सेतु का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, और यह संरचना समय के साथ विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रक्रियाओं से प्रभावित हुई है। कुछ लोग मोर रीसेंट फॉर्मेशन का सुझाव देते हैं। इसे नेचुरल प्रोसेसेस जैसे सेडिमेंटेशन और सी लेवल में चेंजेस के कारण मानते हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण यह संभव है कि राम सेतु का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ हो और यह संरचना समय के साथ विकसित हुई हो। इसकी एज के बारे में चल रही डिबेट के बावजूद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में राम सेतु का प्रेजेंस और इसकी यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशनिंग रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस को इंट्रीग करती रहती है। यह संरचना न केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम सेतु का अध्ययन और इसके बारे में नई जानकारियां प्राप्त करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने में मदद करता है। राम सेतु के नेचर पर साइंटिफिक इंक्वायरी ने इंट्रीगिंग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। यह स्ट्रक्चर, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, सदियों से क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशन का विषय रहा है। इसके बारे में कई थ्योरीज और लेजेंड्स हैं, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने हाल ही में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट्स प्राप्त किए हैं। सैटेलाइट इमेजरी एक डिस्टिंक्ट लिनियर फॉर्मेशन दिखाती है, जो एक पॉसिबल मैन मेड स्ट्रक्चर का सुझाव देती है। यह इमेजरी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्राप्त की गई है, इस बात का संकेत देती है कि यह स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं हो सकता। बड़े इवनली शेप्ड स्टोन्स, जिनमें से कुछ कई टन वजन के हैं, का प्रेजेंस रहस्य को बढ़ाता है। इन स्टोन्स का आकार और वेट यह सजेस्ट करता है कि इन्हें किसी पर्पस के लिए केयरफुली प्लेस किया गया होगा। ये स्टोन्स मुख्य रूप से लाइमस्टोन से बने हैं, उस रीजन के सीबेड के नेटिव नहीं हैं, जो उनके ओरिजिन और प्लेसमेंट के बारे में सवाल उठाते हैं। यह तथ्य और भी इंट्रीगिंग हो जाता है जब हम कंसिडर करते हैं कि लाइमस्टोन उस एरिया में नेचुरली नहीं पाया जाता। जियोलॉजिकल स्टडीज ने 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स का पता लगाया है, एक सबमर्ज्ड रीफ प्लेटफॉर्म और ऊपर लूज सैंड और स्टोन्स की एक लेयर। यह जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन यह सजेस्ट करता है कि यह स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस का रिजल्ट हो सकता है, जबकि सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म को नेचुरल कोरल ग्रोथ के कारण माना जा सकता है। अपर लेयर, खासकर बड़े ट्रांसपोर्टेड स्टोन्स का प्रेजेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की मांग करता है। यह सवाल उठता है कि ये स्टोन्स वहां कैसे पहुंचे और किसने इन्हें वहां प्लेस किया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह स्ट्रक्चर लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट का रिजल्ट हो सकता है, एक नेचुरल प्रोसेस जहां सेडिमेंट्स कोस्टलाइन के अलोंग ट्रांसपोर्ट होते हैं। यह थ्योरी यह सजेस्ट करती है कि समय के साथ नेचुरल फोर्सेस ने इस स्ट्रक्चर को शेप दिया हो सकता है। हालांकि स्टोन्स का साइज और अरेंजमेंट लिनियर फॉर्मेशन के साथ इस एक्सप्लेनेशन को चैलेंज करता है। यह अरेंजमेंट इतना प्रिसाइज है कि इसे नेचुरल प्रोसेस से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हाइपोथेसाइज करते हैं कि राम सेतु एक टोम्बोलो हो सकता है, एक सैंड बार जो वेव एक्शन के कारण एक आइलैंड और मेनलैंड के बीच बनता है। यह थ्योरी यह सजेस्ट करती है कि नेचुरल फोर्सेस ने इस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया हो सकता है। हालांकि बड़े प्लेस्ड स्टोन्स का प्रेजेंस अनएक्सप्लेन्ड रहता है। यह स्टोन्स इतने बड़े और भारी हैं कि इन्हें नेचुरल फोर्सेस द्वारा वहां पहुंचाना असंभव लगता है। राम सेतु के ओरिजिन्स की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिसर्चर्स इस यूनिक स्ट्रक्चर के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं।
यह रिसर्च न केवल इस स्ट्रक्चर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी, बल्कि यह भी रिवील करेगी कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने किस तरह से ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया।